श्री महाकाल सभी को। अभी रात के 2 बज रहे हैं और अभी हमने कैंप छोड़ दिया है और हम जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। इतनी जल्दी जाने का ये मतलब है कि हमें जितनी जल्दी हो सके ना गौरीकुंड क्रॉस करना है, क्योंकि बाबा की पालकी अभी वहाँ पर विश्राम कर रही है और अगर वो वहाँ से रवाना हो गई तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं हूँ सोनप्रयाग में और सामने है मेरे सोनप्रयाग की कोतवाली, और यहाँ से आप देखोगे ना शेयरिंग जीप जाती है। तो अगर आप लोग गौरीकुंड के लिए जा रहे हो तो इन शेयरिंग जीप में जा सकते हो, जिसका किराया 50 से 100 रुपये पर हेड होता है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और 2 बजे करीब हमने सीतापुर पार्किंग से अपनी केदारनाथ यात्रा चालू करी थी और लगभग 3 बजे करीब हम लोग गौरीकुंड पहुंचे। तो गौरीकुंड में हमने नहाने के बाद गौरी माता के मंदिर के जो है दर्शन करे। पंचमुखी चल विग्रह डोली है वो वहीं पे विश्राम कर रही थी। अभी हम गौरीकुंड पार करके हम लगभग 1 किलोमीटर ही आगे आए हैं। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और 2 बजे करीब हमने सीतापुर पार्किंग से अपना ट्रैक शुरू किया था और 3 बजे करीब हम लोग गौरीकुंड पहुंचकर वहां पर नहाए और 3:30-4 बजे वहां से चल दिए और अभी लगभग 1-1.5 किलोमीटर ही दूर आए होंगे। जंगल चट्टी भी तक नहीं आया, फिर भी आप हालत देख सकते हो कितना पसीना आ रहा है। पूरा ठंडा हो रखा है, फिर भी आप देख सकते हो कितना पसीना आ रहा है। और 2 बजे सीतापुर पार्किंग से चले थे और अभी 11 बज रहे हैं और अभी हम बड़ी लिंचौली के पास, और लगभग हमें 9 घंटे हो गए चलते हुए। यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर और रह गया है रास्ता। हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अभी बैठे हैं चाय पराठे के लिए। अब मौसम भी ठंडा होता जा रहा है। रास्ते में चलते चलते पसीना आ रहा था और जैसे ही कहीं पर भी रुक जाते थे तो तुरंत ठंड लगने लगी थी। थकावट भले ही हो रही हो लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। बाबा का नाम लेके चलते चले आ रहे हैं। कहीं कहीं पर तो ऐसा लग रहा है जैसे बाबा परीक्षा ले रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर बाबा परीक्षा ले रहे हैं तो सफल भी हम वही कराएंगे। हम अभी बैठे हैं यार, कम से कम आधा घंटा रेस्ट लेंगे, उसके बाद ही चलेंगे। अब हिम्मत हो नहीं पा रही ज़्यादा चलने की। समझ नहीं आ रहा क्या करें यार। जो नॉर्मल रास्ते हैं बहुत लंबे हैं और जो शॉर्टकट है वो बहुत हार्ड है। अभी बहुत बुरी तरह थक चुका हूँ। 12:30 बज रहे हैं और अभी तक पहुँच नहीं पाया। और ये जो 3-4 किलोमीटर है ना, बहुत देर से पीछा नहीं छोड़ रहा है। इतने लोगों से पूछ लिया, हर कोई कह रहा है बस ये आ गया 3-4 किलोमीटर, आधे घंटे का रास्ता है भाई। हालत ख़राब है लेकिन कोई बात नहीं, जब एक बार पहुँच जाएंगे ना भाई सब वसूल है। थोड़ी देर रेस्ट लूँगा भाई, हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। आराम से ऐसा शॉर्टकट है, बंदे लुढ़क रहे हैं। गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ की टोली अपने गंतव्य यानी केदारनाथ धाम पर पहुंच चुकी है। जय श्री केदार मित्रों, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी कुछ समय पहले ही बाबा केदार की टोली अपने गंतव्य यानी केदारनाथ मंदिर पर पहुंच चुकी है और बहुत भीड़ थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूरे उत्साह से बाबा के पालकी को देख रहे थे, फूल बरसा रहे थे, बड़ा ही आनंद आ रहा था। तो अभी बाबा की डोली जो है विश्राम कर रही है। तो यदि आप लोग केदारनाथ धाम दर्शन के लिए आ रहे हो लेकिन आपका किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केदारनाथ धाम मंदिर से
500 मीटर पहले ये पुल पड़ता है। इस पुल के जस्ट बराबर में यहाँ पे दर्शन के लिए टोकन निकाले जा रहे हैं। आप इसको टोकन को प्राप्त करने के लिए या तो अपना रजिस्ट्रेशन जो करा रखा है वो दिखा सकते हो, और जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपना आधार कार्ड दिखा के प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आप देख पा रहे हो काफी पीछे तक लाइन है, लगभग ये 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे तक लाइन चली गई है। तो डिपेंड करता है आप किस समय आ रहे हो और आपके टाइमिंग पर कितनी लंबी लाइन लगेगी। और जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसके अंदर आपका टोकन नंबर और उसकी टाइमिंग लिखी होगी, और उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपके दर्शन हो पाएंगे। 5 बज रहे हैं और आप मंदिर के आसपास का नज़ारा देख सकते हो। निकलते हैं मंदिर की ओर, क्योंकि पता नहीं भाई कितनी भीड़ हो जाए वहाँ पे। और अभी 7 बजे जो है ओपनिंग होने वाली है, तो सभी लोग उसके लिए तैयार हैं। हर कोई उसे देखना चाहता है, तो इससे पहले कि वहाँ पे जगह गिर जाए हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अब चाहे 2 घंटे इंतजार करना पड़े एक ही जगह खड़े होकर, बट यह यहाँ पे ठंड बहुत हो रही है। शंकर भगवान की जय। हर 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 शंकरा वीर बजरंगे, शंकरा वीर बजरंगे, शंकरा वीर बजरंगे, नमः पार्वती पते। जय श्री केदार हर हर महादेव। आज 2 मई 2025 और अभी कुछ देर पहले ही बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं और सभी दर्शनार्थियों को दर्शन चालू कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जब बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाते तो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर श्री मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी यहाँ पर आए थे, और मेरे पीछे आप देख सकते हो वो सभी दर्शनार्थियों को कुछ उपदेश दे रहे हैं। मेरे सामने आतंकवाद, अलगाववाद ऐसी चीजें खड़ी हैं,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बाबा ताकत देंगे और इन राक्षसों का अंत हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के सभी सेना समेत सभी सुरक्षा बल करेंगे। गौरीकुंड से केदारनाथ जी तक का रोपवे जिसका काम स्वीकृत भारत सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में हो चुका है। अन्य प्रबंध हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से हो, सभी को सरल करने का सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। भाई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और टोकन वाली सारी व्यवस्था सब फेल है, सब ऐसे ही घुस रहे हैं। सबों को लाइन से दर्शन करने पड़ रहे हैं, वो भी 2 किलोमीटर पीछे से, और बीच बीच में लड़ाई भी हो रही है। भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप मेरे पीछे देख पा रहोगे। और कल भीड़ से बचने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि टोकन व्यवस्था हो गई है, तो इसलिए भीड़ से बचने के लिए कल टोकन बांटे जा रहे थे। तो मैं भी कल 2 किलोमीटर लंबी लाइन में लगा सिर्फ टोकन लेने के लिए, ताकि आज अच्छे से आराम से दर्शन कर पाऊँ। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे सारी टोकन व्यवस्था बेकार हो गई, और जिसके पास टोकन है या जिसके पास नहीं, सब एक जैसे लग गए। और लाइन बहुत लंबी हो चुकी थी, इतनी लंबी लाइन हो गई कि कम से कम 4-5 घंटे 6 घंटे से पहले नंबर आ ही नहीं रहा था। और लेकिन यार जब नंबर आया और दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन हुए बाबा के, बिल्कुल गर्भगृह में अंदर जाके दर्शन किए, और चारों तरफ से मैंने माथा टेका बाबा का, बड़े तसल्ली से दर्शन करे। ये भी नहीं कि भगा रहे थे जब या उठा रहे थे, बहुत तसल्ली से आराम से बाबा ने दर्शन कराए, माथा टेका, बाबा के लिपट कर दर्शन हुए। बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। ये पहली बार एक्सपीरियंस है, क्योंकि आया तो मैं पहली भी हूँ, लेकिन पहले जो है गर्भगृह में भी एंटर करने दिया था, सिर्फ गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन करके निकाल रहे थे। आज पहला दिन बाबा ने इतनी कृपा करी, एक तो बाबा की पालकी देख पाया इस बारी, दूसरी बात बाबा के कपाट खुले तो उसके दर्शन हो पाए, उस पल का साक्षी बन पाया। और अब जब बाबा के दर्शन करने का समय आया तो पूरा बाबा से लिपट कर दर्शन करे, बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। तो अभी हमने केदारनाथ बाबा के बहुत अच्छे दर्शन करे, और अभी मैं आया हूँ बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। जो केदारनाथ बाबा का बराबर में से ही भैरव बाबा जाने के लिए रास्ता जा रहा है। आपको ये जो लोहे का पुल दिख रहा है, आपको बस ये क्रॉस करना है, और उसके बाद यहाँ सामने से ऊपर की तरफ चढ़ाई जा रही है, जो कि भैरव बाबा के लिए जा रही है। तो चलो अब चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कहते हैं अगर आप केदारनाथ आए हो और आपने केदारनाथ बाबा के दर्शन कर लिए, और जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हो तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस सामने की तरफ रास्ता जा रहा है। कितना दूर है यहाँ से भैरव बाबा? 300 मीटर, बस 300 मीटर की दूरी पर है भैरव बाबा, और रास्ता भी बिल्कुल प्लेन है, बस थोड़ी सी चढ़ाई है, बाकी कोई कठिनाई वाला रास्ता नहीं है। नीचे से 300 से 500 मीटर की दूरी थी, और बहुत ही इजी लग रहा था, लेकिन यार भैरव बाबा जाने का मार्ग भी इतना इजी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पीछे से आ रहा हूँ लास्ट से, जहाँ आपको ये ब्रिज दिखाई दे रहा है, और अभी मुझे जाना है वहाँ पे लगभग 200 मीटर और। बाबा भैरवनाथ की चढ़ाई भी थोड़ी सी हालत ख़राब कर देती है। एक बार ना यहाँ से नज़ारा देखो यार, सामने हेलीपैड है, और वहाँ बैठे महादेव, यहाँ से पूरी घाटी दिखाई दे रही है, और सामने की तरफ वो रास्ता देख रहे हो, वो रास्ता नहीं है, वहाँ से एक झरना आ रहा है, और वो रास्ता जाता है बासुकी ताल की तरफ। वहाँ का रास्ता भी इतना इजी नहीं है। बासुकी ताल की दूरी जो है 9 किलोमीटर की है, जिसमें से 4 से 5 किलोमीटर सीधा खड़ी चढ़ाई है। तो अभी मैं भैरव बाबा के पास पहुँच चुका हूँ फाइनली। बाबा ने यहाँ तक मुझे बुला लिया, और मैं अभी आपको यहाँ से दर्शन कराता हूँ। जिस स्थान पर बाबा विराजमान है वो स्थान ऊपर की साइड है, और अभी यहाँ पे रास्ता बंद किया हुआ है, ऊपर जा नहीं सकते, इसलिए आपको यहीं से दर्शन कराता हूँ। मैं भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे उतर ही रहा था, तभी एक इस तरफ मेरी नज़र पड़ी। जब सामने की तरफ रास्ता है तो लोगों को यहाँ से क्यों जाना है? ये बिल्कुल खड़ी ढलान है, अगर गलती से पैर फिसला और गलत तरीके से गिर गए तो सीधा नीचे से पहले रुकने के नहीं। और जब मैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए ऊपर चढ़ रहा था तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद अचानक से मौसम ख़राब हो गया। सामने केदारनाथ बाबा का मंदिर दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ कोहरा हो चुका है। यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा था, बट अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।
और धीरे धीरे यहाँ पे टेम्परेचर गिरता जा रहा है और मौसम ख़राब हो जाने की वजह से यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी बंद हो गए हैं। और ये देखो यार, जब यहाँ पे रास्ता है तो यार इन लोगों को एकदम खड़ी ढलान से नीचे क्यों जाना है। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, एकदम खड़ी ढलान है। कोहरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर गिरता जा रहा है और ठंडी हवाएं चल रही है और कुछ नहीं पता है यहाँ पे बारिश पड़ सकती है कभी भी। और कल तो बारिश पड़ने के साथ साथ ओले भी पड़े थे और थोड़ी देर बाद बर्फ़ पड़ने लग गई थी। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और सभी लोग आरती के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। अभी देखते हैं कितने बजे आरती शुरू होती है, कितनी देर में आरती शुरू होती है। टाइम तो वैसे हो चुका है। बाकी सुनने में ये भी आया है कि पहले दिन संध्या आरती होती नहीं है। अगर नहीं हुई तो यार बड़े अफसोस की बात होगी। यार काफ़ी देर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे संध्याकालीन आरती का, लेकिन अभी अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुआ है कि बाबा के भैरवनाथ के जब तक कपाट नहीं खुल जाएंगे तब तक संध्या आरती नहीं होगी। और अभी कपाट खुले नहीं है तो इस वजह से आज जो है संध्याकालीन आरती नहीं होगी और कल की कल ही देखी जाएगी। कल अगर बाबा के भैरवनाथ के कपाट खुलते हैं नहीं। आज जब मैं भैरव बाबा के दर्शन करने गया था तो 5 से 10 मीटर दूर से ही दर्शन हो पा रहे थे। तो यार बड़ा ही दुख हो रहा है सुन के, क्योंकि कल हम लोग रुक नहीं पाएंगे, कल हमें नीचे जाना है। बाकी देखते हैं बाबा केदारनाथ जैसे चाहें, ये उनकी इच्छा है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। अभी रात के 9 बज रहे हैं और एक बार आप मंदिर के आसपास का नज़ारा देखो। चारों तरफ कोहरा हो रहा है। अभी मैं हूँ श्री केदारनाथ धाम के मंदिर के जस्ट पीछे, जो आदि शंकराचार्य जी की गुफा है उसके पास। हमारे पास जो कैंप था, क्योंकि हम उसे लेकर इसलिए आए थे यूज़ करने के लिए, हम यहाँ पर आ गए और अभी मैंने कैंप लगाया है। बट ये है कि मेरे पास ना ओढ़ने के लिए कुछ ठीक से है नहीं है, तो इसके चक्कर में मेरे पास जितने भी कपड़े थे मैंने सारे पहन लिए, अंदर से लेके बाहर तक। उम्मीद करता हूँ कि रात को बारिश ना पड़ जाए। बारिश पड़ गई तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है यार, क्योंकि अंदर रोज जमा हो जाएगी और ये भी नहीं पता ही कितनी देर तक बारिश को झेल सकता है। यही एक यूज़ नहीं हुआ था, यहाँ ऊपर तक जो जितना भी सामान लेकर आया था सारा यूज़ कर लिया, बट एक यही चीज़ है जो यूज़ नहीं होती, अब ये भी यूज़ हो गई। तो ठीक है, देखते हैं, रात काटेंगे और प्रार्थना करता हूँ कि आज रात बारिश ना हो। बाकी कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है बाहर और टेम्परेचर इस वक्त -2 हो रहा है। चलो मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। जय श्री केदार, हर हर महादेव। यार बाहर लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, नारेबाजी हो रही है, पुलिस प्रशासन आया है। अभी भी जो है कपाट बंद होने वाले हैं या बंद हो चुके हैं, फिर उसके बावजूद भवन के पास काफ़ी भीड़ है और कुछ बात हो गई है वहाँ पे शायद, या तो लोग जो है मंदिर के पास से जा नहीं रहे हैं कपाट बंद होने के बाद भी, और पुलिस प्रशासन उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है और इसकी वजह से नारेबाजी हो रही है। हंसने की जरूरत नहीं है भाई, जुगाड़ है ठीक ठाक रात काटने का, ताकि बीमार ना पड़ जाए। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और पानी इतना ठंडा है कि हाथ भी ज़्यादा देर रखा नहीं जा रहा, बल्कि पानी पी भी नहीं पा रहे, इतना ठंडा है। और पानी ना पीने की वजह से पानी की कमी भी हो रही है बॉडी में, थोड़ी सी होंठ सूख रहे हैं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। कान पे रुमाल बांध रखा है ताकि यार कानों पे हवा ना लगे, मुंह पे मास्क लगा लिया ताकि नाक में हवा ना जाए, 3-4 लेयर कपड़ों की पहन लिए, सॉक्स पहन रखे हैं, और क्या चाहिए। अब तो बारात कट जानी चाहिए, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है यार। ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, ये पता नहीं लाइफ में कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा दोबारा, और मिला भी तो कब मिलेगा। कभी सोचा नहीं था यार केदार घाटी में आऊँगा इस तरीके से और कैंपिंग करने का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। भाई बहुत मज़ा आ रहा है। चलो मिलते हैं सुबह। जय श्री महाकाल सभी को। अभी सुबह के 8 बजे टेंट जो है पैक कर लिया है और भवन की तरफ देख पा रहे हो, वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी है दर्शन के लिए, बहुत शोर आ रहा है वहाँ से। और एक बार यहाँ का नज़ारा देखो, वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे बाबा बैठे हुए हैं। अब आज यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा
फिलहाल जा रहे हैं भवन की ओर। बाबा के आके हम माथा टेकेंगे और आज्ञा लेंगे यहाँ से चलने की। अभी तो थोड़ी बहुत धूप थी, अभी धूप भी चली गई है। मौसम का कुछ पता नहीं रहता है। रास्ते में मौसम ख़राब तो नहीं होना चाहिए, बाकी शाम होते होते मौसम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और ये अच्छी बात है कि रात को बारिश नहीं हुई, बट हमारे कैंप के आसपास ओस बहुत जमा हो गई थी, अंदर भी ओस आ गई थी। तो चलो चलते हैं। यहाँ देखो कितने सारे लोगों के टेंट लगे हुए थे और हमारा उस सामने की दीवार की तरफ था। ये है आदि शंकराचार्य जी की समाधि और सामने है भीमशिला। और एक बार आप सामने देखो, आप झरना देख पा रहे हो ना, उस झरने के सहारे जाने पे वहाँ से जो रास्ता है वो जाता है सीधा वासुकी ताल पर, जो कि यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर का ट्रैक है और जिसमें 5 किलोमीटर का सीधी खड़ी चढ़ाई है। मंदिर की जो ठीक बैक साइड में यहाँ से अमृत कुंड है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। आज यहाँ से बाबा से विदा लेनी पड़ेगी, पता नहीं बाबा कब बुलाएंगे। करके जो भी श्रद्धालु यहाँ से विदा लेते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब तक जाएंगे नहीं तो दोबारा आएंगे कैसे। देखो यार, अब छोड़ना पड़ रहा है केदार घाटी को। बाबा का तो खैर नहीं छोड़ सकते, केदार घाटी को छोड़ना पड़ रहा है। जय श्री महाकाल। यार कितना अजीब लग रहा है, आते हुए कितने एक्साइटेड थे यार, जाते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी मैं जिस जगह पर चल रहा हूँ यह है घोड़ा स्टैंड, जो कि मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले पड़ता है। आप यहाँ से नीचे जाने के लिए घोड़ा खच्चर कर सकते हैं। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी मैंने यहाँ उतरते हुए सिर्फ आधा ही ट्रैक कंप्लीट किया है। और एक बार यार यहाँ का मौसम देखो, बस 50 मीटर तक जो दिख रहा है वो दिख रहा है। दोपहर के 12 बज रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पे देखो कितना घना कोहरा हो रहा है। आसपास ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बस बारिश ना पड़े, बारिश हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सिर्फ 50 मीटर तक ही दिख पा रहा है आसपास का जो दिख रहा है, अलावा उससे दूर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सामने की तरफ घाटियाँ और पहाड़ दोनों थे मगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जो भी है मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही मज़ेदार है। हर हर महादेव। भाई बारिश का मौसम होता जा रहा है, हल्की हल्की बूंदें भी पड़ने लग गई है। अब इससे पहले कि मौसम और भी ज़्यादा ख़राब हो, यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि आसपास शेड भी दिखाई नहीं दे रही कि नीचे हम रुक के थोड़ा वेट कर सकें। तो देखो यार कितना सुंदर वाटरफॉल है। पिछले 1.5-2 घंटे से एक ही जगह पर इस 3 शेड के नीचे वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर तेज़ बारिश हो रही है और ऊपर से अब ठंडी हवाएं चलने लग गई। 2 घंटे लगातार वेट करने के बाद अब जाके जो है बारिश बंद हुई है और हमने अब उतरना चालू कर दिया है।
ये है रामबाड़ा का पुल। ये इतना पतला है कि इससे एक बार में एक ही लोग आ सकते हैं या जा सकते हैं। तो अभी सामने की तरफ से खच्चरों की लाइन आ रही है। जब वो लाइन यहाँ आ जाएगी तब यहाँ से ये वाले खच्चरों की लाइन आगे जाएगी। सारी शीटें हिल रही हैं इसकी। वहाँ देखो 2 खच्चर आमने सामने फंस गए हैं। अब ना इधर के आगे जा पा रहे हैं ना उधर के इधर आ पा रहे हैं। जब आप लोग केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे होंगे तो आप इस रास्ते से आएंगे। और ये रामबाड़ा का साइड का एरिया है। रामबाड़ा के पास आने के बाद आपको 2 रास्ते दिखेंगे, एक लेफ्ट से जा रहा है और एक राइट से जा रहा है। राइट वाला रास्ता सामने होते हुए नीचे पतला सा पुल पार करके और ऐसे जिगजैग होते हुए जा रहा है ऊपर तक। और ये बगल वाला रास्ता भी सामने से जाके सामने आपको एक पुल दिखाई दे रहा होगा, उस पुल को पार करके तभी ऊपर जिगजैग जा रहा है। इस वाले रास्ते पे थोड़ा सा प्लेन रास्ता है लेकिन ये आधा किलोमीटर करीब लंबा पड़ता है। और ये वाला रास्ता आधा किलोमीटर छोटा है लेकिन इससे थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस रास्ते से जाना चाहते हो। दोनों ही रास्ते आपको एक ही मंजिल पर ले जाएंगे। फाइनली हम लोग इस गेट के पास पहुँच चुके हैं जहाँ से केदारनाथ धाम की चढ़ाई शुरू होती है। ये गेट पड़ता है गौरीकुंड से थोड़ा आगे, लगभग 400-500 मीटर की दूरी से। गौरीकुंड लगभग यहाँ से 200-300 मीटर दूर है। और इस वक्त मैं पहुँच गया हूँ घोड़ा खच्चर पड़ाव पे। यहाँ से आप प्रीपेड करके अपने लिए खच्चर बुक कर सकते हो। गौरीकुंड पे आप पहुँचोगे तो आप देखने को मिलेगा कि यहाँ की जो गलियाँ हैं ना थोड़ी पतली हैं। एक मार्केट बनी हुई है पूरी जहाँ पे आप कोई भी सामान खरीद सकते हो। गर्म कपड़े, लोवर वगैरह, कंबल हो गए, सब्जियाँ, फल। खाने के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप सामान ले सकते हो। आप लोग चाहे तो गौरीकुंड में भी स्टे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लॉक रूम या फिर होटल्स वगैरह के रूम मिल जाएंगे। वो देखो इस कुंड में सब लोग नहाते हैं। यहाँ इस कुंड का पानी हमेशा गर्म ही रहता है चाहे यहाँ पर कितनी सर्दी हो। और सिर्फ गर्म नहीं बल्कि उबलता भी रहता है। ये भी एक चमत्कार है कि बराबर में एक कुल्फी जमा देने वाली नदी बहती है और उसके जस्ट बराबर में उबलता हुआ कुंड है। ये सीढ़ियों वाला रास्ता जा रहा है सीधा गौरीकुंड के लिए और यहाँ से आप मंदिर भी जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक रास्ता और है जो कि गौरी माता मंदिर पे है और यहीं से आप गौरीकुंड भी जा सकते हो। जब आप लोग केदारनाथ की चढ़ाई करते हो तो एक बार यहाँ पे दर्शन जरूर कर लेना। मैं आपको दिखाता हूँ गौरी माता का मंदिर। तो चढ़ते और उतरते समय दोनों टाइम पर ये मंदिर पड़ेगा रास्ते में। आप यहाँ पे अपना माथा जरूर टेक कर जाना। यहाँ से गौरीकुंड की जो है सीमा शुरू होती है अगर आप केदारनाथ धाम के लिए जा रहे हो तो। और एक बार दिखाता हूँ गौरीकुंड कैसे दिखता है। तो यहाँ से गौरीकुंड स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक पुलिस चौकी भी बनी हुई है और यहाँ पे खोया पाया केंद्र भी है। अगर आपका कोई साथी खो जाता है तो आप यहाँ पे आके उसकी कंप्लेंट करा सकते हैं। और यहाँ पे उन लोगों की बाइक के पार्क हैं जो लोकल्स के हैं, मतलब जो उत्तराखंड के हैं। वरना जो बाहर के रहते हैं उनकी सोनप्रयाग से आगे किसी की गाड़ी नहीं आ सकती। अभी फिलहाल यार बारिश शुरू हो गई है और अभी कम से कम 5 से 6 किलोमीटर और चलना है मुझे। लगभग 5 किलोमीटर यहाँ से सोनप्रयाग है और उससे 1-1.5 किलोमीटर और आगे सीतापुर पार्किंग है। तो आखिरकार मैं सोनप्रयाग आ चुका हूँ और यहाँ पे लग रही है रजिस्ट्रेशन की लाइन। तो जिसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हो पाया है वो यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। पहले सोनप्रयाग के अंदर मैं दिखाया था आपको क्लॉक रूम मिल जाते हैं, बहुत सारी डोरमेट्रीज मिल जाती हैं। और जिनको वैसे रूम लेने हो तो होटल वगैरह भी काफ़ी सारे हैं। क्लॉक रूम या डोरमेट्री की बात करो तो यहाँ पे 500 रुपये पर हेड तक में आपको डोरमेट्री मिल जाएगी। और रही बात रूम की तो रूम आपको कम से कम 1000 रुपये, 2000 या 5000 इस तरीके से मिलते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस होटल में या कितने लोग हैं इसके अकॉर्डिंग। सोनप्रयाग में भले ही भीड़ कम है लेकिन आप देखोगे तो जो सोनप्रयाग की पार्किंग है वो पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। तो जो कोई भी केदारनाथ आने के बाद त्रिकुणी नारायण जाना चाहते हैं तो उसका रास्ता यहाँ सोनप्रयाग से जाता है। मेरे सामने आप देख सकते हो सोनप्रयाग से त्रिकुणी नारायण के लिए एक अलग रास्ता जा रहा है जहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। और त्रिकुणी नारायण यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर बैठता है। तो जो कोई भी केदारनाथ यात्रा के बाद त्रिकुणी नारायण जाना चाहता है वो इस रास्ते से जा सकता है। और चाहे तो यहाँ से पैदल ट्रैक करके जा सकते हैं 13 किलोमीटर का, या फिर चाहे तो यहाँ से शेयरिंग जीप जाती है जो कि 100 रुपीज़ पर हेड लेती है। चढ़ने का 100 रुपीज़ और उतरने का 100 रुपीज़, यानी कि 200 रुपये में आना जाना हो जाएगा एक आदमी का। भाई आखिरकार सीतापुर पार्किंग तक पहुँच चुके हैं और यहाँ से आप कैंप देख सकते हो जहाँ पे भंडारा लगा हुआ है। यहाँ से साफ दिख रहा है, फिर भी यहाँ से कम 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर है। भी आगे लास्ट तक जाना है जहाँ पे बिल्डिंग दिखाई दे रही है, फिर वहाँ से वापस आना है यहाँ तक, फिर यहाँ से आगे तक दोबारा जाना है, फिर तब हम वहाँ पे पहुँचेंगे।
तो देखो गाइस, इस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा था। इस बिल्डिंग के सामने से सीतापुर पार्किंग का रास्ता जा रहा है और यहाँ से होते हुए नीचे तक जाएगा, फिर उसके बाद फिर एक और जिगजैग आएगा नीचे तक, फिर लास्ट में वहाँ निकलेगा जहाँ पे वो कार जा रही है। फिर वहाँ से घूमते हुए इस वाली शेड के पीछे लगा हुआ है हमारा भंडारे वाला कैंप, जो कि हमें वहीं पहुँचना है। अभी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर बैठेगा वो। ये देखो यार, ये पूरी भर चुकी है। और यहीं से आपको अगर दिल्ली जाना है, ऋषिकेश जाना है, हरिद्वार जाना है, यहीं से आपको बस मिल जाएगी। दिल्ली जाने के लिए आपको पहले ऋषिकेश या हरिद्वार की यहाँ से बस लेनी पड़ेगी, और अगर आपको यहाँ से बद्रीनाथ जाना है या कहीं और जाना है तो वहाँ के लिए भी आपको यहीं से बस मिलेगी। सीतापुर पार्किंग में जो भंडारा लगा हुआ है उसके पास में आ चुका हूँ, और 1 तारीख से यहाँ पर भंडारा भी चालू है। और इस समय आप देख रहे हो आरती हो रही है।